ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि की बात करेंगे 5 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में। कर्क, अब भीतर की शांति ही आपकी असली शक्ति बनने वाली है, ध्यान रखिएगा। ये 26 दिनों में धैर्यम सर्वत्र साधनम, हर उपलब्धि की जड़ धैर्य है। ग्रहों की चाल का गहरा प्रभाव पड़ने वाला है आपके लिए इस दिसंबर के महीने में। यानी कि नया वर्ष शुरू होने से पहले का जो वर्ष महीना है वो शानदार है, बहुत कुछ होने वाला है। क्योंकि 5 दिसंबर से गुरु मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि से निकल करके गुरु आपके राशि से 12th हाउस में होंगे। छिपी इच्छाएं जागेंगी, अंदर की आवाज तेज होगी और पुराने कार्मिक मसलों से मुक्ति मिलेगी आपको। 7 दिसंबर से लेकर के मंगल भी तो धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं ना, तो काम बनेगा। हेल्थ हो, रूटीन हो, उसमें तेजी आने वाली है। शक्ति भी बढ़ेगी, दबाव भी होगा। गलत डायरेक्शन में दौड़ने से नुकसान होगा, सही डायरेक्शन में दौड़ने से उन्नति होगी। तो क्या कुछ करने वाला है मंगल का ये परिवर्तन, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बुध की बात अगर मैं करूं तो 2 राशि में गोचर करेंगे, वृश्चिक राशि और धनु राशि, यानी कि 2 बार राशि परिवर्तन है। इमोशनल और लॉजिक का संघर्ष होने वाला है। दिल कुछ कहेगा, दिमाग और कुछ कहेगा। क्या होगा नतीजा, ये मैं बताऊंगा अभी। और यही आपकी मैच्योरिटी की परीक्षा भी होने वाली है। सूर्य 16 दिसंबर से लेकर के वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे, 16 दिसंबर तक वृश्चिक में रहेंगे, फिर धनु राशि में गोचर करेंगे। पहली आधी तारीख यानी कि 16 तारीख तक क्रिएटिविटी प्लस सेल्फ एक्सप्रेशन बढ़ाएगी, और दूसरी आधी अर्थात 16 तारीख के बाद काम का बोझ और स्पॉटलाइट दोनों बढ़ेंगे। और क्या कुछ होगा उस पर चर्चा करेंगे। 20 दिसंबर को धनु राशि में शुक्र गोचर करेंगे, यानी कि सहयोग हो, प्रेम हो, नेटवर्क हो, हीलिंग हो, सब एक्टिवेट होने वाला है। तो करियर कैसा रहेगा, सबसे पहले करियर की बात कर लेंगे। ये तो बात हो गई अभी तक, ये ग्रह यहाँ इतनी इतनी तारीख को बदल रहे हैं, तो ये फल देंगे। अब डिटेल में जाएंगे कि कर्क राशि के लिए करियर कैसा रहने वाला है। जहां लगे कि टूट रहे हो, वहीं आप बन रहे हैं कर्क राशि वालों, ध्यान रखिए। गुरु 12th हाउस में है। विदेश हो, रिलोकेशन हो, रिमोट वर्क हो, एमएनसी के रास्ते खोल रहा है। खासकर आप रिमोट से यानी कि वर्क फ्रॉम जॉब का, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो शानदार। रिलोकेशन करने की सोच रहे शानदार है। विदेश में है तो शानदार है। विदेश के वालों के लिए और अलग से मैं बताने वाला हूं अभी बाद में। मंगल धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो जॉब में क्या होगा, स्पीड देगा, डिलेज हटाएगा। अभी तक डिले हो रहा था ना, डिले को हटा देगा, जॉब में स्पीड बढ़ा देगा। 16 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच का जो समय है वो अथॉरिटी को देने वाला है। विजिबल अचीवमेंट का समय को लगे। अभी तक क्या था कि कर रहे थे, क्रेडिट मिल नहीं रहा था, लेकिन कुछ नहीं भी होगा। ये क्या नहीं होगा, लोगों के भरोसे निर्णय नहीं लेना है, ध्यान रखना है आपको। किसी सहकर्मी की इमोशनल बातों में आकर के रिस्क मत लीजिए। वार्निंग ये है कि 15 दिसंबर यानी कि 7 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच का जो समय है, इमोशनल रिएक्शन का समय है, आपको नुकसान दे सकता है। तो इमोशनल होकर के कोई भी रिएक्ट कीजिए ना रिएक्शन दीजिए, ठीक है। प्रोफेशनल लाइफ में दिल नहीं दिमाग से काम लेने की जरूरत है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बिजनेस में भी ग्रोथ करते हुए दिख रहे हैं आप, अंदर से शुरू होने वाली है इसी 16 दिनों के अंदर। बिजनेस में काफी कुछ होना है। बिजनेस में न्यू क्लाइंट्स आने वाले हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स होने आने वाले हैं, न्यू लीड्स आने वाली हैं। अंतरराष्ट्रीय काम हो यानी कि विदेश से फॉरेन से ट्रेवल हो, या फिर फॉरेन से रिलेटेड काम हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, शानदार है। विदेशी पेमेंट है ना, फॉरेन करेंसी के योग है। ऑनलाइन एक्सपेंशन सब तेजी से एक्टिवेट होने वाले हैं। क्या नहीं होगा ये समझ लो आप। बिना प्लान के फाइनेंशियल जंप करने की कोशिश मत करना, गच्चा खा जाओगे आप। पुराने तरीके से अब फायदा नहीं मिलने वाला है, नया तरीका ढूंढिए, नया कुछ करने की कोशिश करिए तो ही लाभ मिलेगा। वार्निंग ये है कि किसी पार्टनर की दोहरी बात नुकसान पहुंचा सकती है आपको। नए डील्स में क्लैरिटी जरूरी है, और उन्हें क्लैरिटी लाने का समय यही दिसंबर का है, 26 दिन, ध्यान रखिएगा। फाइनेंस की बात करें, छूटेगा भी और आएगा भी, छूटेगा भी और आएगा भी। फाइनेंस यानी कि पैसा। गुरु के कारण स्पिरिचुअल कामों में खर्च बढ़ेंगे। मंगल काम से कमाई बढ़ाएगा। गुरु खर्चा भी करवाएगा अच्छे कामों में, धार्मिक कामों, आध्यात्मिक कामों, स्पिरिचुअल कामों। 16 तारीख से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में बोनस मिल सकता है, इंसेंटिव मिल सकता है, और साइड इनकम भी जनरेट हो सकता है। सबसे अच्छी बात है पेंडिंग जो पेमेंट्स हैं वो सब मिलने की संभावना दिख रही है। क्या नहीं होगा ये समझ लीजिए। इंपल्सिव शॉपिंग है ना, अननेसेसरी ट्रेवल, इमोशनल पैसे देना। किसी ने आकर बोल दिया भाई साहब या फिर बहन जी पैसा नहीं है, दे दीजिए कृपया, जो है ना आप इमोशनल हो गए, और वैसे भी इमोशनल राशि है
कर्क राशि है ना, तो चंद्र राशि के स्वामी कौन है? चंद्रमा है। चंद्रमा मन से सोचता है तो दिमाग से सोचना, बाद में सोचता है दिमाग से, जब सब कुछ खो देता है। तो वो नहीं करना है, ध्यान रखना है। और वार्निंग ये है कि दूसरा सप्ताह खर्च को नियंत्रण में रखो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। ध्यान रखना है आपको। रिलेशनशिप की भी बात करूं, मैरिज की अगर मैं बात करूं, दिल साफ करोगे तो रिश्ता चमकेगा। और ये दिल साफ करने का महीना है। वैसे भी कर्क राशि के हो तो मैंने तो कहा ही, मन से ज्यादा सोचते हो तो दिल तो साफ होता ही है। ठीक है, चमकेगा रिश्ता इस महीने 20 तारीख से लेकर के दिसंबर को धनु राशि में जैसे ही शुक्र जाएंगे, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो मिटाएगा। ये कम्युनिकेशन साफ करेगा, पुराने संबंधों को हीलिंग शुरू होगी, पार्टनर की तरफ से सपोर्ट मिलेगा। क्या नहीं होगा ये समझ लो आप। साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, मूड स्विंग्स, ये रिश्ता कमजोर करेगा आपका। वार्निंग दे रहा हूं मैं आपको, 8 तारीख से लेकर के 14 दिसंबर के बीच में रिश्ते में अति संवेदनशीलता मत दिखाइए। सुनो, फिर उसके बाद जवाब दो। अपनी ही बातें केवल रखने की कोशिश मत करो, दूसरे पार्टनर की बात भी सुनो। ठीक है, गुरु 12th हाउस में है ना। सबसे बड़ा संदेश ये है कि विदेश की मूवमेंट, अप्रूवल्स, एमएनसी शिफ्ट्स, पीआर, वीजा, प्रोग्रेस, स्ट्रॉन्ग चांसेस, बहुत बढ़िया है। फॉरेन जॉब इंटरव्यू हो, एमएनसी से कॉल आना हो, वीजा फाइल हो, उसका मोमेंट हो, स्टूडेंट की वीजा हो, क्लियरेंस हो, वर्क परमिट को लेकर के अप्रूवल मिलना हो, या फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स को लेकर के हो, शानदार समय है आपके लिए। नहीं भी होगा, कुछ कुछ चीजें नहीं होंगी, आप गलती कर सकते हैं, जल्दबाजी कर सकते हैं। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स रखना, नहीं तो नुकसान उठाओगे। अनप्लान्ड ट्रेवल मत करो, प्लान पहले से ही बनाओ, उसके बाद जाकर के कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या कुछ करना है, पूरा प्लान होना, दिमाग में होना चाहिए प्लान। ठीक है, कागज में केवल नहीं होना चाहिए, कागज में तो रखिए ही, दिमाग में भी रखिए। ठीक है, 10 से लेकर के 18 दिसंबर के बीच में किसी कंसल्टेंट की गलत सलाह पर बिग डिले दे सकती है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूंगा, मन का भार शरीर पर असर करेगा, मन का भार। वैसे भी कर्क राशि के हो तो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, इसमें 3 बार बोल चुका हूँ, कर्क राशि हो, मन में जल्दी सोच लेते हो, जल्दी चिंता करते हो, ये भी तो है ना। मंगल रूटीन में एनर्जी देता है, लेकिन मानसिक दबाव, थकान बढ़ा सकती है ये मंगल का जो है ना वो ट्रांजिट। स्लीप हो या फिर डाइजेशन हो, एंजाइटी हो, ये 3 चीजें ध्यान में रख करके चलिए। ठीक है, इमोशनल होकर के नहीं, स्किन एसिडिटी इश्यूज, ये सब कुछ आ सकता है। लो इम्यूनिटी नियर फुल मून डेज, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर की बड़ी चेतावनी अब आपको देने जा रहा हूं, और इसके बाद मैं समग्र में आऊंगा, उपाय बताऊंगा। उससे पहले मैं एक बात कहूंगा, अगर आप अभी तक यहां पहुंचे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और महादेव का आशीर्वाद चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख करके इसकी शुरुआत कर लीजिए, महादेव का भक्त बन जाइए। ठीक है जी, और ये तो एक मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, मुझसे दिखाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। ठीक, दिल से काम करोगे थक जाओगे, दिमाग से काम करोगे जीत जाओगे। निष्कर्ष बोल रहा हूं मैं। 7 से लेकर के 15 दिसंबर में भावनाएं कंट्रोल करें, इसी में आपकी जीत है। निष्कर्ष समझ लिए। उपाय के लिए संक्षिप्त में बताऊंगा, ध्यान रखना आप। सारा उपाय आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल है, लिंक दिया हुआ है, वहां जाइए, उस चैनल को भी पूरे वीडियोस देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा वहां भी। चलिए, आपके लिए ये सोमवार के दिन विशेषकर शिव जी की पूजा करना आवश्यक है। आप शिव जी की पूजा कीजिए, आप गाय के कच्चे दूध में काले तिल डालिए और आप शिव जी का अभिषेक करिए, तो ठीक रहेगा इससे। ठीक है जी। अच्छा, चांदी के छोटे टुकड़ों के साथ आप जो है ना, चांदी के छोटे टुकड़े भी नहीं आपको दान करने की क्या जरूरत है, दान मत करिए, बल्कि मैं चांदी के बर्तन से अगर शिव जी की पूजा करते हैं तो ठीक है, अच्छा है। शिव जी की पूजा कीजिए, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करिए, फिर कहिए, जो मन में कहिए, मेरा मन ही मेरी दिशा है और मेरी दिशा मेरी जीत है। और ये आपका ये जो उपाय है, खासकर वहां जाकर शास्त्रार्थ चैनल पर जाकर के आप देख लीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना आपके लिए। 2025 का अंतिम महीना शानदार रहे आपके लिए, 2026 शुभ हो आपका। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।